राहुल एक होनहार लड़का था जिसके सपने ऊंचे और दूर थे, लेकिन जब से उसके हाथों में स्मार्टफोन आया, उसकी दुनिया बदल गई। शुरू में तो वह अपने फोन का सिर्फ मनोरंजन के लिए उपयोग करता था, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी पढ़ाई और ध्यान का केंद्र बन गया। वह सोचता था कि वह बस थोड़ी देर और खेल लेगा या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करेगा, लेकिन यह थोड़ी देर अक्सर घंटों तक खिंच जाती। समय बीतने के साथ राहुल का पढ़ाई में ध्यान बंट गया और उसके रिजल्ट में गिरावट आने लगी। उसके माता पिता और दोस्त उसे समझाते रहे, पर वह उनकी बातों को नजरअंदाज करता रहा। वह हमेशा खुद को यही कहता रहा, मैं संभाल लूंगा, लेकिन इस झूठ ने उसे दिन ब दिन और भी ज्यादा खोखला कर दिया। हर बार जब वह अपने फोन में उलझता, उसकी महत्वाकांक्षाएं धीरे धीरे धुंधली होती जाती। एक दिन कॉलेज में एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया गया। बड़े अधिकारी आने वाले थे जो छात्रों को जॉब ऑफर देने वाले थे। राहुल भी इस अवसर का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन जैसे ही वह फोन पर गेम खेल रहा था, समय का आभास नहीं हुआ। जब वह सेमिनार में पहुंचा, तब दरवाजे बंद हो चुके थे। यह क्षण राहुल के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। बाहर खड़े होकर उसकी आंखों में आंसू थे और उसने महसूस किया कि मोबाइल की लत ने उसे बहुत पीछे कर दिया है। उसे एहसास हुआ कि क्या वह सच में अपने भविष्य को एक स्क्रीन के पीछे बर्बाद कर रहा है। उसी रात उसने अपने फोन को एक तरफ रखा और सोच लिया कि अब बदलाव लाना है। उस समय उसने ठान लिया कि उसे अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना होगा। अब राहुल ने अपने सपनों को साकार करने का फैसला किया। उसने पढ़ाई के लिए एक दैनिक कार्यक्रम बनाया और हर घंटे को महत्व देना शुरू किया। उसके अंदर की ऊर्जा वापस लौट आई और उसने अपनी पुरानी पहचान को फिर से जगाया। धीरे धीरे उसने अपने ग्रेड में सुधार किया और उन चांस को पूरा करने में जुट गया जो एक बार फिसल गए थे। राहुल की यात्रा ने उसे सिखाया कि कभी कभी हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ताकि हम अपनी असली क्षमताओं को पहचान सकें। अब वह अपने लक्ष्यों के प्रति दृढ़ संकल्पित है। मोबाइल का प्रभाव स्थायी नहीं था, यह तो बस एक अस्थायी भटकाव था। अब राहुल अपने सपनों के प्रति सजग है और उसे पूरा करने के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। राहुल ने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने की ठानी और धीरे धीरे एक नया रूटीन बनाया। सुबह की पहली किरण के साथ जगते ही उसने अपनी दिनचर्या में व्यायाम को शामिल किया। यह न केवल उसके शरीर को मजबूत करता, बल्कि उसके मानसिक स्वास्थ्य को भी सशक्त बनाता। इसके बाद उसने अपने अध्ययन पर ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया, मोबाइल फोन को किनारे रखते हुए। यह समय बचत और संज्ञानात्मक विकास का मूल्यवान समय बन गया, जिसमें वह बिना किसी रुकावट के पढ़ाई कर सकता था। सालों के आदि जीवन को बदलना आसान नहीं था। प्रारंभ में राहुल को फोन की लालच महसूस होती थी, कब मोबाइल उठाए और कब समय बर्बाद करे, लेकिन उसने अपने आप को संयमित रखने के लिए तंत्र विकसित किया। वह अपने कार्यों की योजना बनाता, नोटबुक में दिन भर का टाइम टेबल बनाता और प्रत्येक कार्य को पूरा करने पर टिक मार्क करता था। यह पद्धति उसके लिए प्रेरणा का स्रोत बन गई और उसके आत्मनियंत्रण ने उसे प्रोडक्टिव बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ महीनों की मेहनत के बाद परिणाम धीरे धीरे नजर आने लगे। उसके अकादमिक प्रदर्शन में सुधार हुआ और वह फिर से अपनी क्लास में टॉप करने लगा। शिक्षकों ने उसकी मेहनत की सराहना की और उसकी ये आदत उसके दोस्तों को भी प्रेरित करने लगी। अब जब भी राहुल फोन का उपयोग करता, तो वह केवल उन कार्यों के लिए करता जो आवश्यक थे। उसकी इस नई आदत ने न केवल उसे व्यक्तिगत स्तर पर बदला, बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी जागरूक किया। आज राहुल एक सफल व्यक्ति बन चुका है। उसने अपने जीवन में जो परिवर्तन लाया, वह केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बना। उसका यह सफर इस बात को प्रमाणित करता है कि तकनीक का उपयोग हमारे जीवन को समृद्ध बना सकता है, बशर्ते हमें इसका सही नियंत्रण मिले। अगर आपको भी लगता है कि मोबाइल आपके जीवन पर हावी हो रहा है, तो ये जरूरत है कि आप नियंत्रित करें, सही दिशा में पहला कदम बढ़ाएं और अपने जीवन में आए इस सकारात्मक बदलाव के जादू को महसूस करें।